वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए जीके का 11 नंबर का वीडियो है और आपका कमेंट आया कि सर क्वेश्चंस को थोड़ा और डिटेल में समझाइए। जी बिल्कुल, क्वेश्चन को और डिटेल में समझाएंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, लेकिन जिन क्वेश्चन को समझाने की ज़रूरत होगी उन्हीं को समझाएंगे और जो समझाने की ज़रूरत नहीं होगी उसको नहीं समझाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए, आपके समय समाप्त होता है आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, फुटबॉल। अब देखिए, डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है और यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। बात करें अगर सन की, तो सन 1888, जी हाँ, सन 1888 में शिमला में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का आयोजन हुआ था। डूरंड से एक बात और याद आती है कि डूरंड रेखा है, कहीं पर है रेखा, डूरंड रेखा, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर, 2430 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। किन दो देशों के बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। ठीक है, तो ये भी बात लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा डूरंड कप, तो ये कहाँ संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है, ये यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HDR भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी मानव विकास सूचकांक। बात करें कि भारत इस बार किस स्थान पर था, तो भारत इस सूचकांक में इस बार 131वें स्थान पर था मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में। तो ये हो गया करंट अफेयर और ये हो गया मिसलेनियस आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार से तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, तो आप सही आंसर क्लिक कीजिए, हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर ज़्यादा प्रसिद्ध है बिहार राज्य केला उत्पादन के लिए। ठीक है, आप यहाँ से होंगे तो बताइएगा, बी ऑप्शन इज राइट हियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? आई थिंक राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ISI चिन्ह संबंधित है, तो ये किस चीज से संबंधित है? ISI। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उस पर देखते होंगे ISI लिखा होता है, जिसको आप ISI मार्क भी कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय मानक संस्थान। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तुओं की गुणवत्ता से। ये वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित है, जिस पर ISI मार्क लगा हुआ है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होने की गारंटी ये देता है। तो आपको भी हमेशा ISI मार्क वाला ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ये वस्तुओं की गुणवत्ता दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? ये काफ़ी बड़ी त्रासदी और बहुत ही दुखद समय था भारत के लिए, और ख़ास करके भारत में मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है भोपाल, और वहाँ पर ये त्रासदी हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। अगर हम बात करें इस त्रासदी की, तो MP के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं। और सबसे दुखद बात ये थी कि इस त्रासदी के बाद 8000 लोग सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर ही मारे गए। 8000 लोगों की मौत हो गई 2 सप्ताह के अंदर में, और बाकी 8000 और लोग कब मरे? ये इस गैस के द्वारा फैली बीमारी की वजह से मरे।
8,000 तो डायरेक्टली इस गैस से मरे, और इस गैस के द्वारा जितनी बीमारियां पैदा हुई उसके द्वारा 8,000 लोग, लगभग 16 से 20,000 लोग इस त्रासदी में मारे गए। तो एक शहर के अंदर 16 से 20,000 लोग जब मारे जाते हैं तो बहुत बड़ी त्रासदी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये गैस का नाम, और बाकी कुछ नहीं। क्षेत्र कभी कभी पूछ लेता है तो भोपाल एमपी के अंतर्गत आता है। अगला है इंपीरियल बैंक का नाम इसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदलकर रख दिया गया। इंपीरियल बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। जी हाँ, आज जिसमें आपका अकाउंट भी होगा, उम्मीद है कि होगा, भारतीय स्टेट बैंक बहुत ही बड़ा बैंक है भारत का। 28 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक का नाम इसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट? पहले तो ये समझिए कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, यह मात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये जो WTO है सिर्फ यही एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों को मध्य जो जैसे 2 राष्ट्र हैं, 3 राष्ट्र हैं, मतलब इन राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को हुई थी, आज से लगभग 26 वर्ष पहले। ठीक है, 1 जनवरी 1995 की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, इसको हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, जेनेवा में है। ऑप्शन सी इज राइट हियर, जेनेवा। ठीक है, तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप पूरा सेटिस्फाइड होंगे। और टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं कि 5,000 की फैमिली हो चुकी है हम लोगों की, और ये बहुत ही बढ़िया है। जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो हमें आपके प्रति और मेहनत करने के लिए जागरूक करती है, ताकि हम आपको और बढ़िया बढ़िया चीज़ें, डेडिकेटेड चीज़ें दे पाएँ। जिस प्रकार से ये क्विज़ देख सकते हैं कि राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की, तो इसमें पश्चिम बंगाल सही है। और कई बार हम टेलीग्राम पे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिनको देख करके आपको लगेगा कि यार सर तो ये तो आप पहले डाले थे, फिर क्यों डालें। देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि मैं इनको दोबारा तिबारा डालता रहता हूं, ताकि आपकी आंखों के सामने जब ये बार बार आएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, दोबारा इस क्वेश्चन को डालने के बावजूद सिर्फ 73% बच्चे ही इसको सही किए हैं। बाकी के 14% 19 सितंबर को टिक किए थे, 11% जो है 27 जनवरी और 2% 2 अक्टूबर को। तो इतने लोग गलत किए हैं, लेकिन आपका गलत नहीं होगा आप अगर हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप करंट अफेयर के दौरान भी 4 जनवरी को आप बताया गया था कि विश्व कैंसर दिवस होता है, और बाद में भी बताया गया, और टेलीग्राम पे भी बताया गया। ठीक है, तो इसलिए हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं आपकी आंखों से 2-3 बार गुजार दूंगा 2-3 प्लेटफॉर्म पे। तो आप जुड़े रहिए, इसी तरह से जुड़ जाइए, क्विज मैं वहां पर देता रहूंगा, आप सॉल्व करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।